हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का वीडियो है राहु और केतु ग्रह के बारे में। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अंदर आप सबका स्वागत है। ये बेसिक वीडियो है, जो ज्योतिष सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इनके लिए ये बेसिक ज्ञान है। राहु और केतु की वार्ता कह सकते हैं, राहु केतु के प्रेडिक्शन कह सकते हैं, राहु केतु की स्टोरी कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं, आज बात करते हैं राहु और केतु की वार्ता, यानी कि राहु केतु का प्रेडिक्शन। तो पुराणोक्त कथा के अनुसार समुद्र मंथन के वक्त सही के नाम का जो एक राक्षस था, वो देवों का रूप लेकर ये लाइन में खड़ा रह गया। तो अमृत पीने के लिए जो अमृत कुंभ था, वो सब देव पी रहे थे। तो ये सही के नाम के जो राक्षस था, उसको पता चला, और वो भी देवों का रूप लेके, क्योंकि वो मायावी थे, कोई भी रूप ले सकते थे। तो देवों का रूप लेकर ये देवों की लाइन में बीच में खड़ा रह गया। लेकिन ये जो घटना हुई, इस दरमियान सूर्य और चंद्र को पता चल गया कि ये दानव है, ये राक्षस है, और अमृत पीने के लिए ये लाइन में खड़ा रह गया है। तो उन्होंने जाके जो विष्णु भगवान से बात किया कि ये दानव है, ये बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि ये कोई भी जो देव है, ये उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। शायद सूर्य और चंद्र भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इसलिए जाके उन्होंने बात किया कि ये जो दानव है, ये देवों का रूप लेकर लाइन में खड़ा रह गया है अमृत पीने के लिए। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा वहां से, लेकिन इन बिटवीन उसका नंबर आ गया था, और एक बूंद अमृत का इसके मुख में चला गया। तो जो मुख में अमृत चला गया, उसके कारण वो अमर हो गया, ऐसी पुराणोक्त कथा है। लेकिन जो अमृत है, ये गले के अंदर अटक गया है, और जो शिरच्छेद उसका हुआ है राहु का, तो जो माथे का भाग है वो उत्तर ध्रुव में गया, और जो धड़ से नीचे का भाग है वो पाताल में गया। अमर हो गया है, लेकिन दो पार्ट हो गए बॉडी के। तो माथा का जो भाग है वो राहु कहलाया, और धड़ से नीचे का जो भाग है वो केतु कहलाया। तो अमृत का एक बूंद उसके अंदर आ गया है, जिसके कारण क्या हुआ कि इसकी जो उसमें तृप्ति हो गई कि चलो ये मिल गया। तो ऐसे ये जो अमर हो गया है। लेकिन जो राहु है, उसके अंदर तृप्ति है, और जो केतु जहां पर है, उस भाव की तड़प होती है कि आएगा आएगा आएगा, ऐसे तड़प रहती है। तो ये राहु केतु का प्रेडिक्शन है। हालांकि जन्म कुंडली में प्रत्येक ग्रहों का एक अलग इफेक्ट होता है, प्रत्येक नक्षत्र का अलग इफेक्ट होता है, कौन से नक्षत्र में है, कौन सी डिग्री के ऊपर है, ये सब देखना भी बहुत जरूरी होता है। और आपका कितना एक्सपीरियंस है, कितना हॉरोस्कोप आपने देखा है, ये भी बहुत मायने रखता है। फिर भी ये बेसिक ज्योतिष शास्त्र जो हम आपको सिखा रहे हैं, ये आप कांस्टेंट 25 दिन तक देखिए, ये प्रेडिक्शन आपको बाय हार्ट हो जाएगा। और ये प्रेडिक्शन आप करिए अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, आपके फैमिली के लिए, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये प्रेडिक्शन बहुत इफेक्टिव बन रहा है। तो बेसिक ज्योतिष में राहु और केतु का जो प्रेडिक्शन है, ये इस प्रकार है। जैसे हमने बताया, स्टोरी वार्ता भी किया है कि जो राहु है, इस स्थान के अंदर तृप्ति करते हैं, जबकि केतु जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव के रिलेटेड तड़प देते हैं। हिंदी में इसको तलब भी बोलते हैं, गुजराती में तड़प बोलते हैं, और शायद इंग्लिश का ये वर्ड है क्यूरियोसिटी, उत्कंठना, जिज्ञासा, अतृप्ति जो है, ये केतु देते हैं। तो राहु फर्स्ट हाउस के अंदर होंगे, तो केतु सप्तम स्थान के अंदर होंगे। राहु फर्स्ट हाउस के अंदर जिसके होंगे, ऐसे जातकों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, इनका टेम्परनेस बहुत जल्दी चला जाएगा, ऐसी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो केतु सप्तम स्थान में होने के कारण क्या होगा
कि ऐसे जातकों को अपने पार्टनर के लिए तड़प रहेगी या तो हाइपर एक्सेप्टेशन रहेगी। इनके लिए जो एक्सेप्टेशन हो अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा होगी। इसके कारण क्या होगा कि ऐसे जातकों का शादी ब्याह होने में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, क्योंकि वो कोई भी फैक्टर देने के लिए तैयार नहीं है। ये ना पढ़ाई को जाने देंगे, ना लुक्स को जाने देंगे, ना फैमिली को जाने देंगे, ना इनकम को जाने देंगे। तो कोई भी हर प्रकार से फुलफिल करने वाला कैरेक्टर मिलना मुश्किल होता है। इसके कारण क्या होता है कि इसकी चंखना के अंदर ऐसे जातकों का विलंब होता है, मैरिज के अंदर डिले होकर उसका मैरिज होता है। तो डिले होने के कारण उम्र बहुत बढ़ जाती है और उसके बाद मैरिज होता है। वो भी बांध छोड़ करना तो पड़ता ही है, लेकिन ये जो सब करवाते हैं वो ग्रह करवाते हैं। तो ये जो प्रेडिक्शन है आप देखिए, इसको इम्प्लीमेंट करिए। ये प्रेडिक्शन को आप गोचर ट्रांजिट के अंदर भी यूज कर सकते हो, आपकी सूर्य कुंडली से भी देख सकते हो, आपकी चंद्र कुंडली से भी देख सकते हो, आपकी जन्म लग्न की कुंडली से भी देख सकते हो। सब प्रकार से आप इम्प्लीमेंट करके देखिए कहाँ से आपको इसका पावरफुल इफेक्ट मिलता है। तो दूसरे स्थान के अंदर राहु होंगे तो केतु अष्टम स्थान के अंदर होंगे, तो राहु धन स्थान के अंदर होंगे। तो राहु की जो अवधि है वो 34 साल की है। तो राहु जिसके भी धन स्थान के अंदर होंगे तो ऐसे जातकों का जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट है, आर्थिक डेवलपमेंट जो होता है वो 34 साल की उम्र के बाद होता है। फैमिली एंड फाइनेंस डेवलपमेंट आफ्टर एज 34। जबकि केतु अष्टम स्थान के अंदर होने के कारण क्या होगा, ऐसे जातकों को पानी से बचना होगा, क्योंकि केतु पाताल का ग्रह है। तो केतु 8वें स्थान में होने के कारण नदी समंदर तालाब किनारे आप घूमने जाते हो तो पानी में ज्यादा अंदर ना उतरे। साथ साथ केतु का जो फल है वो मंगल जैसा भी होता है, जिसके कारण आग एवं इलेक्ट्रिक से भी आपको केयर करना होगा। तो तीसरे स्थान में राहु होंगे तो कैसा फल देंगे, तो राहु तीसरे स्थान में है तो आपके भुजाओं के ऊपर है, आपके साहस भुवन के अंदर है, तो आपको साहसिक बनाएंगे और साहस से आपको लाभ करवाएंगे। जबकि केतु भाग्य स्थान के अंदर होंगे तो भाग्योदय ऐसे जातकों का होगा 48 साल की उम्र के बाद, क्योंकि भाग्य स्थान के अंदर केतु सबसे विलंब से करने वाले, भाग्य उदय करने वाले ग्रह हैं वो केतु हैं, और सबसे ज्यादा लंबी अवधि वाले ग्रह हैं वो भी केतु हैं। तो केतु भाग्य स्थान में होंगे तो 48 साल की उम्र के बाद ऐसे जातकों का भाग्योदय होगा। राहु यदि चौथे स्थान के अंदर है कुंडली में तो केतु आपके 10वें स्थान के अंदर होंगे। एक चीज आप समझ लीजिए कि राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं, 180 डिग्री एक्सिस पर ही होते हैं। कभी भी राहु और केतु कुंडली में साथ में नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि जैसे स्टोरी हमने बताया कि राहु जो है माथा है, अब उत्तर ध्रुव में राहु गया है समुद्र मंथन के वक्त, और जो धड़ का भाग है वो पाताल में गया है। तो दोनों एकदम स्ट्रेट 180 डिग्री एक्सिस पर हैं। तो कभी कभी ये शायद मजाक में भी बोलते होंगे कि कोई जोक में भी बोलते होंगे कि ये सब राहु केतु इकट्ठे हो गए, लेकिन राहु केतु कभी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, आमने सामने ही होते हैं। और राहु और केतु का जो ये राहु चौथे स्थान में होते हैं तो केतु 10वें स्थान के अंदर होते हैं। राहु चौथे स्थान के अंदर होंगे तो ऐसे जातकों को प्रॉपर्टी तो मिलेगी लेकिन सुख का अनुभव नहीं करने देंगे, क्योंकि राहु नीड्स मोर, राहु को सब कुछ ज्यादा चाहिए। और केतु 10वें स्थान के अंदर होंगे तो क्या होगा, केतु तड़प देंगे बिजनेस के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, फादर के लिए भी तड़प रहेगी लेकिन फादर के लिए कुछ कर नहीं सकेंगे, तो इसके कारण थोड़ा सा मन में संताप रहेगा, डिस्टर्बेंस रहेगा। तो बिजनेस करियर के अंदर भी बहुत सी प्रॉब्लम बाधाएं आएगी। 48 साल की उम्र तक ऐसे जब तक सेट होने में इनको तकलीफ पड़ती है, बिजनेस करियर के रिगार्डिंग स्टेबल होने के अंदर इनको बहुत दिक्कत आती है। राहु पंचम स्थान के अंदर होंगे तो एक पुत्र का अवश्य योग करेंगे, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि
तमाम उग्र ग्रह जो है वो सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, एक राहु, तमाम उग्र ग्रह बोलते हैं। कई लोग इसको पाप ग्रह बोलते हैं। पाप ग्रह बोलना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि पाप जो है वो हमारे अंदर है, ग्रह के अंदर कोई पाप नहीं है। तो राहु पंचम स्थान के अंदर होंगे तो एक पुत्र का योग अवश्य करेंगे, और केतु लाभ स्थान में होने के कारण फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा रहेगा, मित्रों के लिए भावना भी अच्छी रहेगी, फ्रेंड सर्कल काफी अच्छा रहेगा, बड़ा रहेगा। ऐसे जातकों को लाइफ में कभी भी सैर सट्टा, लॉटरी इत्यादि नहीं करना चाहिए। राहु छठवें स्थान के अंदर होंगे तो केतु 12वें स्थान के अंदर होंगे। राहु छठवें स्थान में रोग शत्रु पर विजय देने वाले होंगे, केतु 12वें स्थान में है, तो ये जन्म आपका लास्ट जन्म है, ये मोक्ष कारक है, आपकी कुंडली मोक्ष कारक बन जाती है। लास्ट जन्म करने के बाद आपका श्री कृष्ण में, वैकुंठ में आपका वास है, भगवान श्री कृष्ण के पास। तो यह जन्म मरण के चक्कर से आपको मुक्ति मिलती है। और केतु 12वें स्थान के अंदर होंगे तो लग्जरियस एक्सपेंसेस ज़्यादा करवाएंगे। एक्सपेंसेस कहाँ से होंगे? जब आपके इनकम होंगी तभी तो खर्चे होंगे ना। तो इस जन्म के अंदर आपको सब कुछ, भोग विलास वैभव सब कुछ मिलने वाला है, और ये आपका यहाँ से फिर मुक्ति होने वाली है। राहु सप्तम स्थान के अंदर है तो दाम्पत्य जीवन के स्थान के अंदर है, और केतु लगन के अंदर इगोइज्म बढ़ाने वाले होंगे। आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं बलवान हूँ, ये जो भावना है ये केतु फर्स्ट हाउस के अंदर जबरदस्त इगोइज्म बढ़ाने वाले होते हैं। राहु सप्तम स्थान के अंदर है तो अपने जो पार्टनर है उसको ये इग्नोर करते हैं। तो ऐसे जो जातक है इनका मैरिटल लाइफ है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला देखा जाएगा। बिजनेस में भी यदि पार्टनरशिप है तो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में भारी तनाव आने की संभावना रहेगी, यदि राहु जन्म कुंडली में सप्तम स्थान के अंदर है। राहु अष्टम स्थान के अंदर होंगे तो क्या फल देंगे? राहु अष्टम स्थान में होंगे तो आकस्मिक एक्सीडेंट के कारक माने जाएंगे। अब एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं है कि एक्सीडेंट आपका व्हीकल के ऊपर ही हो। एक्सीडेंट आप कहीं चलते जाते हैं, गिरते जाते हैं, कहीं फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, इट्स कॉल्ड ऑल्सो एक्सीडेंट। घर में आप चलते फिसल गए, गिर गए, सीढ़ी चढ़ते उतरते फिसल गए, तो इट्स कॉल्ड ऑल्सो एक्सीडेंट। तो राहु जिसका भी जन्म कुंडली में अष्टम स्थान के अंदर है, इनको 34 ईयर्स की एज तक, राहु की अवधि 34 साल की है। 34 साल की उम्र तक चलने में, फिरने में, वाहन चलाने में, तमाम कार्य करने के अंदर एब्सेंट माइंड में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी काम करना है सोच समझ के करना है, और एब्सेंट माइंड में कोई भी कार्य नहीं करना है। तो ये जो राहु का अष्टम स्थान में होना है, उसके अलावा प्रेडिक्शन में ये ध्यान में रखना है कि जब भी जिसका भी राहु अष्टम स्थान के अंदर हो, गोचर ट्रांजिट के अंदर आपके सूर्य से अष्टम स्थान में राहु हो, या तो आपके चंद्र से अष्टम स्थान के अंदर राहु हो, तो ये जो ट्रांजिट होती है इन समय के दरमियान आपको व्हीकल ड्राइव में और तमाम जो कार्य हमने बोला है कि सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, घर में भी कुछ काम कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के करना है। जल्दबाजी में आपको कोई कार्य नहीं करना है, और एब्सेंट माइंड में नहीं करना है। और उन समय के दरमियान जो राहु 18 महीना रहता है एक साल के एक राशि के अंदर, तो जब भी गोचर ट्रांजिट में राहु अष्टम स्थान में हो, वो 18 महीने का पीरियड आप बहुत केयरफुली पास कर ले तो संकट निकल जाता है। राहु 9वें स्थान के अंदर, अच्छा केतु का प्रेडिक्शन रह गया। राहु अष्टम स्थान के अंदर होंगे तो केतु धन स्थान के अंदर होंगे। तो धन स्थान जो है वो वाणी का स्थान है, मुख का स्थान है। यहाँ पर केतु आएंगे तो आपको ये केतु जो है वो थोड़ा सा फेस को बिगाड़ देंगे। उसके कारण क्या होगा कि वाणी में अंगारे बरसेंगे। केतु का फल जो है वो मंगल जैसा होता है, तो उग्रता हो जाएगी वाणी के अंदर, और उसके इफेक्ट में क्या होगा, पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका रिलेशन खराब हो जाएगा। तो जिसका भी केतु धन स्थान के अंदर है, फेस के ऊपर कुछ सर्जरी हो सकती है,
या तो फेस के ऊपर कुछ डैमेज हो सकता है, तो आंखों का भी विशेष केयर करना पड़ेगा। तो केतु धन स्थान के अंदर होने के कारण केतु ग्रह की शांति के लिए, राहु अष्टम है उसकी शांति के लिए क्या करना है, खास करके कुंडली के 12वें स्थान के अंदर राहु और 8वें स्थान में राहु जबरदस्त अशुभ फल देने वाले हैं, उसकी शांति के लिए क्या करना है देखते रहिए वीडियो अंत तक। वीडियो के आखिर में राहु ग्रह का मंत्र, रेमेडी सब कुछ आपको बता देते हैं, देखते रहिए वीडियो अंत तक। केतु धन स्थान के अंदर होंगे तो 48 साल की उम्र तक फाइनेंस में डिस्टर्बेंस रहेगा और तड़प भी रहेगी, फाइनेंस की, धन की तड़प रहेगी, अतृप्ति रहेगी। तो केतु के लिए क्या करना है देखते रहिए वीडियो एंड तक। अब के राहु 10वें स्थान के अंदर है तो केतु आपके 4थे स्थान के अंदर होंगे। तो राहु 10वें स्थान के अंदर होंगे तो बिजनेस में, करियर में तो आपको हाइट के ऊपर ले जाएंगे, लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी कभी कभी आ सकती है कि आपको एकदम ऊपर चढ़ा के सीधा नीचे खाई के अंदर भी डाल दें, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि एक ग्रह का ये प्रेडिक्शन हम बता रहे हैं, प्रेडिक्शन के अंदर सब ग्रह जो 9 ग्रह हैं, सूर्य से लेकर शनि तक और राहु केतु जो कि छाया बिंदु है, प्रेडिक्शन में बताया ऐसे, लेकिन तमाम ग्रहों का जो प्रेडिक्शन है वो देखना बहुत, ये जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं बेसिक ज्योतिष की बात कर रहे हैं। तो राहु 10वें स्थान के अंदर होंगे तो हाइट के ऊपर ले जाएंगे, फिर भी ऐसे जातकों को बहुत सोच समझ के काम करना है कि कुछ भी ऐसा कोई डिसीजन गलत ना हो जाए कि इसके कारण सब बनाया हुआ महल एकदम पत्तों की तरह गिर जाए। तो राहु 10वें स्थान में कैरियर में, खास करके फॉरेन लैंड के अंदर, एब्रोड के अंदर ले जाने की संभावना रहती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से लाभ मिल सकता है। जबकि केतु चतुर्थ स्थान के अंदर होने के कारण प्रॉपर्टी रिगार्डिंग तड़प रहती है, माता, मकान, जमीन के, माता के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है, तो प्रॉपर्टी रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी बार बार क्रिएट हो सकते हैं। तो ऐसे जातकों को खास करके प्रॉपर्टी में रहने के अलावा ज़्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, जिनका भी जन्म कुंडली में केतु 4थे स्थान के अंदर है। राहु 11वें स्थान के अंदर है तो केतु होंगे आपके 5वें स्थान के अंदर। तो राहु लाभ स्थान के अंदर होंगे तो फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा देंगे, और केतु 5वें स्थान के अंदर होंगे तो एक पुत्र का योग अवश्य करेंगे, लेकिन विलंब से होगा, डिले होकर होगा। तो केतु 5वें स्थान के अंदर होंगे तो आपके लिए शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि करना बिल्कुल वाजिब नहीं होगा। और राहु 12वें स्थान के अंदर होंगे तो केतु आपके 6वें स्थान के अंदर होंगे। 12वें स्थान में भी राहु जन्म स्थान से दूर ले जाते हैं, परदेश ले जाते हैं, और केतु 6वें स्थान के अंदर होंगे तो रोग शत्रु पर तो विजय देंगे, लेकिन मैटरनल साइड के साथ यानी कि मामा मौसी के साथ आपका रिलेशन बिलो एवरेज प्रकार का रहेगा। तो साथ में काम करने वाले नौकरी के अंदर जो सहकर्मचारी गण हैं वो भी आपके लिए बार बार टेंशन सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। तो ये राहु केतु का प्रेडिक्शन है, बेसिक ज्योतिष है, और ये प्रेडिक्शन आपको पसंद आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तमाम प्रकार की सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल का बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, और यदि आपको कुछ कंफ्यूजन है, लाइफ में कुछ दुविधा है, तो एक क्वेश्चन का आंसर आप एब्सोल्युटली फ्री में पाएंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस व्हाट्सएप करना है, ओनली व्हाट्सएप। कमेंट बॉक्स में आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं लिखना है, आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप में आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस आपके नाम के साथ, और ओनली 1 क्वेश्चन इन 1 लाइन। कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, 1 लाइन के अंदर आपका क्वेश्चन लिख देना है, हम आपको व्हाट्सएप में ही आंसर कर देंगे। और यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप नंबर पे आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और आपके प्लेस आपके नाम के साथ हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए ऐसा लिख के आप व्हाट्सएप कर दीजिए। तो
आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी आप कुछ क्या नया जानना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आप जहां भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी शुभकामना के साथ मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जय गणेश, जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी।